झारखंड जीके इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो सीरियल वाइज देख लीजिएगा। और यदि आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड पुलिस में मैक्सिमम प्रश्न आएगा झारखंड जीके से कम 40 प्रश्न आएगा। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और आंसर देने का प्रयास करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आंसर देने का प्रयास करना है। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले प्रश्न को मैं पढ़ के समझा देता हूं। हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम था। और हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था यह भी आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर ईस्वी भी दिया हुआ है। 1931 ईस्वी में हरि बाबा आंदोलन हुआ था। तो हरि बाबा आंदोलन का प्रणेता का नाम क्या है, मूल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दुका हो। ए ऑप्शन सही है। दुका हो को हरि बाबा के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? और आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव भी पढ़ने का प्रयास करना है। सिर्फ रटने से नहीं होगा, थोड़ा आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, कहानी को पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है। ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? जतरा भगत। तो देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। और ताना आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको मैक्सिमम पढ़ना है। जतरा उरांव, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें क्या बोला है, किसे धरती आबा कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। धरती आबा, इसका मतलब धरती का पिता। आबा का मतलब पिता होता है। धरती का पिता या धरती का भगवान किसको कहते हैं? ये झारखंड से रिलेटेड है तो आपको झारखंड में ही सोचना है। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा उरांव, भागीरथ मांझी। तो इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती आबा, धरती का पिता कहा जाता है और बिरसा भगवान के रूप में तो जाना ही जाता है, आप जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, और जतरा उरांव यहां पर आप देख लीजिए। अगर आप सभी ऑप्शन को अगर आप जानेंगे ना तो भी आप आंसर सही तरीके से दे देंगे। जतरा उरांव, ताना आंदोलन। 4 नंबर में आपसे पूछा है, और ये तो बीबीआई प्रश्न है, इसको मैं एक्स्ट्रा भी समझाऊंगा। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का खाली स्थान वार्षिक अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 53वां, 54वां, 55वां, 56वां, कौन सा अधिवेशन था? तो इसका सही जवाब है 53वां अधिवेशन था। ये आप याद कर लीजिएगा। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में कांग्रेस का अधिवेशन मात्र और मात्र एक ही अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था, कौन सा साल में हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 1940 में हुआ था। इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो एक भी एग्जाम में प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक चीज है, जहां पर आपको अच्छा पढ़ाई मिलता है ना वहीं पर आप नहीं देखते हैं। मैं कभी भी गलत नहीं पढ़ाता हूं, मैं सटीक पढ़ाता हूं। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में हुआ था, वो 1940 में हुआ था। कहां पर हुआ था इसमें लिखा हुआ भी है, रामगढ़ में। रामगढ़ एरिया में, अभी तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और कौन सा नदी के किनारे? तो दामोदर नदी के किनारे इसका मीटिंग हुआ था, अधिवेशन हुआ था। और इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, जो कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में रामगढ़ में हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये 3-4 तो हो गया। 53वां याद रखिएगा, 1940 में हुआ था। अब चलते हैं आगे। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहां पर था आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसी तरीके से प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इसका सही जवाब है उलीहातू। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू में हुआ था। उलीहातू कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो खूंटी जिला में है। याद रखिए, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप एक बार में नौकरी ले सकते हैं। विश्वास रखिए। और मैं मैथ पढ़ाता हूं स्पेशल, और मैथ का बहुत सा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखिए। अगर आपको समझने में कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लाइव क्लास भी स्टार्ट करूंगा। आप लाइव पढ़ेंगे, तुरंत आप कुछ पूछेंगे, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, तभी आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, इसको समझिए। इसमें क्या बोल रहा है,
संविधान, हाँ इसी को मैं बताना चाहता था इसमें, जो कि मुझे याद नहीं आया था। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? अब यहां पर बताइएगा। संविधान सभा में यानी कि झारखंड यानी कि छोटा नागपुर, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। तो कौन थे? इसका सही जवाब है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह इसका सही जवाब है। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो जयपाल सिंह। और एक सबसे बड़ी बात है ना, जयपाल सिंह के बारे में और भी आप एक्स्ट्रा पढ़िएगा। जयपाल सिंह को सिंह का उपाधि दिया गया था। सिंह उपनाम अगर कहेंगे तो जयपाल सिंह का सिंह का मतलब क्या होता है? सूर्य। जैसे आपने सुना होगा झारखंड में सिंह बोंगा, मैं एक बार लिख लेता हूं, आप समझिएगा। यहां पर सिंह बोंगा, इसका मतलब क्या होता है आप समझिएगा। सिंह का मतलब सूर्य, बोंगा का मतलब देवता। सिंह बोंगा आपने सुना होगा, अगर झारखंड के हैं तो सिंह बोंगा। सिंह का मतलब सूर्य, बोंगा का मतलब देवता, यानी कि सूर्य देवता। तो जयपाल सिंह को सिंह कहा गया, यानी कि सूर्य कहा गया। तो याद रखिएगा जयपाल सिंह का उपनाम क्या है? सिंह। इसीलिए यहां पर जयपाल सिंह लिखा हुआ है। और जयपाल सिंह का जो मूल नाम है या बचपन का नाम है वेनंद पाहन। और एक सबसे बड़ी चीज, मजेदार चीज, जयपाल सिंह झारखंड के लिए बहुत ही महान आदमी थे। जयपाल सिंह किनके दामाद थे आप जानते हैं? आप जानेंगे तो सुनकर दंग भी रह सकते हैं कि झारखंड का ये जयपाल सिंह इतना फेमस इंसान थे उस समय। तो भारतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, यानी कि प्रथम सदस्य जो थे वो कौन से थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी का दामाद थे जयपाल सिंह। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आदमी, कितना महान आदमी होंगे। तो इसका सही जवाब है संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो जयपाल सिंह। अब यहां पर देखिए जयपाल सिंह से रिलेटेड बहुत सा प्रश्न आएगा। झारखंड पार्टी का निर्माण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और इनका संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह ही थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, जिसमें इंडियन हॉकी टीम का कप्तानी भी किए और स्वर्ण पदक भी जीते उनके समय में। आप सोच सकते हैं कि जयपाल सिंह कितना महान आदमी थे झारखंड के लिए। बहुत कुछ है इनके बारे में, प्रश्न आता जाएगा, मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो याद रखिएगा झारखंड पार्टी 1950 में इसका बना था झारखंड पार्टी, और झारखंड पार्टी का संस्थापक जयपाल सिंह। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? एक बार आप क्या कीजिए, आप नक्शा एक बार देख लीजिए। झारखंड का जो मैप है ना, मानचित्र जो है ना, वो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, लेकिन पश्चिम में 2 राज्य है। कौन कौन? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, एक बार अच्छा से स्टडी करिए, फिर नौकरी लेने में बहुत ही आसान होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो इसका सही जवाब है नागपुरी भाषा के। अगला प्रश्न है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें तो देखिए कुछ थोड़ा सा कहानी होता है तो उसको पढ़ने में मजेदार होता है, लेकिन ये सब आपको याद रखना होगा डायरेक्ट। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? तो रणेंद्र। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है झारखंड में। आपने देखा होगा जब दीपावली स्टार्ट होता है, दीपावली होने वाला होता है, दीपावली को ही झारखंड में आदिवासी सोहराय कहते हैं। सोहराय, हमारे घर में भी बोलते हैं सोहराय, दीपावली नहीं बोलते हैं। तो अब यहां पर समझिएगा, दीपावली में हम लोग क्या करते हैं झारखंड में, गाय, बैल, बकरी, यानी कि घर में जितने भी मवेशी हैं, जिनको आप मवेशी कहते हैं, दीपावली में 5 दिन मवेशी के सींग में घी लगाते हैं।
यानी कि मवेशी का पूजा करते हैं और दीपावली जलाने के दिन मवेशी के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो सोहराई, दीपावली को ही हम लोग सोहराई कहते हैं झारखंड में। तो कौन सा है? सोहराई। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है सोहराई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है, आपको बताना है। ये प्रश्न है ना, एक बार मैंने एग्जाम दिया था जूनियर इंजीनियर का, जेई का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दोनों है, ए और बी दोनों सही है। जनी शिकार का ये जो कहानी है ना, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप कहिए, इसमें कम से कम 2-3-4 मिनट तो कहानी सुनने में आपको लगेगा। देसावली के बारे में भी मुझे मालूम है, ये दोनों 12 वर्ष में एक बार आता है। तो याद कर लीजिए, झारखंड में 2 त्यौहार है जो कि 12 वर्ष में आता है। तो ए एवं बी दोनों सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है, कौन सा मंदिर है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, जगन्नाथ मंदिर, ए ऑप्शन सही है। और रांची में जगन्नाथ मंदिर है जो कि रथ यात्रा के लिए फेमस है रांची में, और ये कहां पर है? धुरवा गोल चक्कर के आसपास रांची में जगन्नाथ मंदिर है। रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। 14 नंबर प्रश्न, इसमें आपसे पूछा है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव को सही आंसर देने का प्रयास करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मयूराक्षी नदी, सी ऑप्शन सही है। और अगर आपको कहीं पर डाउट हो, लगता हो कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? मयूराक्षी। लास्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम तो आपको याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जितने भी थे फर्स्ट में, वो सभी को आप एक बार याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, डी ऑप्शन सही है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिप्ते रजी, याद रखिएगा। और झारखंड में प्रथम महिला कौन थे राज्यपाल, वो भी याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू। और इस तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। तो ये लास्ट हो गया। अगर आपको कहीं पर डाउट हो या आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं इस तरह का वीडियो कंटिन्यू लाने का प्रयास करूंगा। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, जिसके चलते आपको कंटिन्यू नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू वीडियो देने का। और मैथ का बहुत सा वीडियो बना हुआ है, मैथ देखिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो देखिए, समझिए। कहीं पर प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैथ आपको मैं अच्छा कर सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।